Good morning, students. In previous video, we have discussed Thales theorem and some corollary of related to Thales theorem and 6.1 exercise. Today we will discuss exercise 6.2. How can we solve these questions? So see here, question number 1 is there. 1 में क्या दिया है, इस तरीके से एक फिगर दिया है और इस फिगर में कह रहा है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है. आप क्वेश्चन रीड करते जाइएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ. डी जो है वो क्या है, BC के पैरेलल है. सो BPT का यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर. BPT के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा कि ये AD अपॉन DB AE अपॉन EC के बराबर हो जाएगा. AD अपॉन DB AE अपॉन EC के बराबर है. तो 1.5 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन EC. तो EC की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 2. क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी. ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग अपने मन से करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 की बात हम फिर से करते हैं. और 3 में दिया है कुछ इस तरह का फिगर दिया है और इस फिगर में कह रहा है कि गिवन है आपको LM पैरेलल टू CB, LN पैरेलल टू CD. सो यू हैव टू प्रूव दैट AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD. सो नाउ इन प्रूव इन ट्रायंगल ABC LM पैरेलल टू BC. ABC ट्रायंगल में LM जो है वो BC के पैरेलल है. अगर BC के पैरेलल है तो सीधी सी बात है BPT का यूज कर सकते हैं. तो मतलब AL अपॉन AC इक्वल टू AM अपॉन AB हो जाएगा. ठीक है, ये कोरोलरी का यूज किया हम लोग ने, लेकिन है BPT की तो BPT ही लिखेंगे. नेक्स्ट अगर हम लोग करें तो फिगर देखते जाइएगा. इन ट्रायंगल ADC LN पैरेलल टू DC. LN अगर DC के पैरेलल है तो सीधी सी बात है कि AL अपॉन AC दैट इज इक्वल टू AN अपॉन AD. अब AL अपॉन AC इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हम देख रहे हैं कि AL अपॉन AC दोनों में क्या है, LHS में सेम है. तो हम RHS को इक्वेट करा सकते हैं. तो AM अपॉन AB AN अपॉन AD दैट इज इक्वल टू, यही हमें प्रूव करना था. हैंस प्रूव हो गया. तो इस तरीके से हम लोग बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपको BPT थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आ गई है तो आप लोग बहुत अच्छे से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं. अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा ये एक फिगर दिया है और इस फिगर में दिया है DE पैरेलल टू AC और DF पैरेलल टू AE. ठीक है, हमें प्रूव करना है BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC. सो नाउ इन ट्रायंगल ABC में अगर हम ट्रायंगल में देखें तो DE पैरेलल टू AD है, DE ABC पूरे ट्रायंगल DE पैरेलल टू AC है, DE पैरेलल टू AC. सो बाय BPT का यूज कर सकते हैं हम लोग. तो ये हो जाएगा BE अपॉन EC इक्वल टू BD अपॉन DA. ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया. अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए इन ट्रायंगल ABE में देखिए आप, DF जो है वो AE के पैरेलल है. DF जो है पैरेलल है AE के, और DF अगर AE के पैरेलल है तो BE अपॉन FE BD अपॉन DA के इक्वल होगा. ठीक है, सो अब इन इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम देखें तो दोनों के LHS में क्या है, RHS में BD अपॉन DA है. तो दोनों के LHS इक्वेट करा सकते हैं और दोनों के जैसे ही LHS इक्वेट करा देंगे तो हमें वही मिल जाएगा जो हमें प्रूफ करना है. ठीक है, सो BE अपॉन EC इक्वल टू BF अपॉन FE ये हमें मिल गया. क्लियर. तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से है. 5 में क्या है कि ये फिगर दिया है और इस फिगर में कह रहा है कि DE जो है वो OQ के पैरेलल है और DF जो है वो OR के पैरेलल है. तो हमें प्रूव करना है कि EF पैरेलल टू QR, EF QR के पैरेलल होगा. सबसे पहले प्रूफ पे आते हैं. इन ट्रायंगल POQ में अगर हम देखें तो DE जो है OQ के पैरेलल है. तो PE अपॉन PQ PD अपॉन PO ये आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय BPT. ऐसे ही इन ट्रायंगल POR देखें, POR में DF पैरेलल टू OR देयरफॉर बाय BPT के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, PF अपॉन PR इक्वल टू PD अपॉन PO, PF अपॉन PR इक्वल टू PD अपॉन PO. ठीक है, अब दोनों के LHS में PD अपॉन PO है तो हम दोनों के LHS को इक्वेट करा देंगे. तो PE अपॉन PO इक्वल टू PF अपॉन PR. तो हम दिखा कह रहे हैं कि PE अपॉन PO PQ और PF अपॉन PR अगर आपस में इक्वल तो सीधी सी बात है कि ये देयरफॉर बाय द कन्वर्स ऑफ BPT EF मस्ट बी पैरेलल टू QR. तो हैंस प्रूफ. इस तरीके से हम लोगों ने ये 5 क्वेश्चन कर दिए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में ये फिगर दिया है
और इस फिगर से हमें में दिया है उसने ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, सो वी हैव टू प्रूव दैट बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। तो ये हमें प्रूव करना है। तो अब आना है हमको, देखो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में अगर हम देखें तो ए बी अब पैरेलल टू पी क्यू है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ये वाली साइड इसके पैरेलल है। सो बाय बी पी टी ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू होगा। ठीक, ऐसे ही इस ट्रायंगल पी ओ आर में देखते हैं, पी ओ आर, इसमें ए सी जो है वो पी आर के पैरेलल है, ए सी पैरेलल टू पी आर। अगर ए सी पी आर के पैरेलल है तो ओ ए बाई बी पी टी ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ सी आर होगा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन में देखें जरा, हम दोनों के एल एच एस में सेम पार्ट है, ओ पी अपॉन ए पी। ठीक है, सो आर एच एस को हम इक्वेट करा देंगे। आर एच एस को जैसे इक्वेट कराएंगे तो इन ट्रायंगल में देखें कि ओ बी अपॉन बी क्यू ओ सी अपॉन सी आर के बराबर है, तो बी कन्वर्स ऑफ बी पी टी यूज कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बी पी टी थ्योरम बी सी पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, बी पी टी का मतलब समझ आए ना आप लोग, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या वही थेल्स थ्योरम, उसी का ही यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर सारे क्वेश्चनों में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा ये फिगर दिया है, कह रहा है, फिगर नहीं दिया, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको प्रूव करना है 6.1 थ्योरम का यूज करके। तो ई एफ पैरेलल टू बी सी ये उसने दिया है, और ई इसका मिड पॉइंट है, तो हमें प्रूव करना है कि एफ इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। देखो सिंस ई जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है, तो ए ई अपॉन ए बी इक्वल टू ई बी, ए ई अपॉन ई बी जो होगा वो 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, किसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 बनाने के लिए सिंस ट्रायंगल ई एफ में ई एफ पैरेलल है बी सी के, बी सी फिगर देखते रहिएगा आप लोग, ई एफ अगर बी सी के पैरेलल है तो बाई बी पी टी ए ई अपॉन ई बी ए एफ अपॉन एफ सी के बराबर होगा, और ए ई अपॉन ई बी की वैल्यू हमने 1 निकाल चुके हैं इक्वेशन 1 में, उसकी जगह हमने 1 रख दिया, तो ए एफ अपॉन एफ सी, तो यहाँ से हमने मिल जाएगा एफ सी इक्वल टू ए एफ। अगर एफ सी ए एफ के बराबर हो गया तो इसका मतलब एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एफ क्या होगा, ए सी का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ई, अब उसमें हमें 6.2 थ्योरम का यूज करना है, और ये ई और एफ दोनों मिड पॉइंट दिए हैं। अब हमें पहले प्रूव करना है ई एफ और बी सी को। तो अब जाते हैं हम लोग प्रूफ में, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो सीधी सी बात है कि ए ई अपॉन ए ई इक्वल टू ई बी होगा, और ए ई अपॉन ई बी की वैल्यू 1 होगी। इक्वेशन 1 बना लेंगे। एफ अगर मिड पॉइंट है ए सी का, तो ए एफ अपॉन इक्वल टू एफ सी, ए एफ अपॉन एफ सी दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ई बी ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी ई एफ पैरेलल टू बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब आगे के क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन बचते हैं, वो क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट आगे की थ्योरम्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।